दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने मथुरा में 2014 में एक पैराशूट उम्मीदवार दिया था। एक स्टार पावर के जरिए, हेमा मालिनी के जरिए बीजेपी को उम्मीद थी कि जाटलैंड में धर्मेंद्र के भरोसे हेमा मालिनी चुनाव जीत जाएंगे। और उस वक्त तो मोदी जी की ऐसी लहर थी कि हेमा मालिनी चुनाव जीत भी गई। फिर 2019 में एक बार फिर से भाजपा ने उनको चुनावी मैदान में उतारा, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि ये उनका आखिरी चुनाव है, इसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। हालांकि एक बार फिर से मोदी जी की पार्टी ने हेमा मालिनी पर भरोसा जताया है और फिर से उनको मथुरा का टिकट दिया है। लेकिन इस बार लगता है कि हेमा मालिनी का जीतना 2014 और 2019 की तरह आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बार उनका मुकाबला बहुत तगड़े कैंडिडेट से होने वाला है। आज सुबह देश के स्टार बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने जब ये ट्वीट किया, तो जिस तरह की खबरें पिछले कई दिनों से मथुरा की सीट के लिए चल रही थी, इस ट्वीट के बाद उन खबरों पर समझ लीजिए विराम लग गया हो। दोस्तों, विजेंद्र सिंह ने लिखा, जनता जहां से चाहेगी हम तैयार हैं। दोस्तों, विजेंद्र सिंह स्टार बॉक्सर हैं, देश के लिए कई मेडल जीत चुके हैं और इसके साथ साथ जाट भी हैं। उनकी बोली जाट है, उनका खान पान जाट है। ये बात सही है कि विजेंद्र सिंह हरियाणा के जाट हैं, लेकिन जाट बिरादरी में खान पान, बोलचाल और रहन सहन लगभग एक जैसा ही होता है, चाहे वो हरियाणा के जाट हो या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट हो। तो ये एक बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, क्योंकि अब सूत्र ये बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की तरफ से विजेंद्र सिंह हो सकते हैं तगड़े उम्मीदवार हेमा मालिनी के खिलाफ। देखिए, पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने बकायदा इसके लिए लिखा भी है, मथुरा से विजेंद्र भाई का इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार होना लगभग तय है। अंदर की बात यह है कि हाल ही में मथुरा में योगी ने भी रैली की, लेकिन भीड़ नहीं आई। लोग अंदर ही अंदर हेमा मालिनी से भी भारी नाराज हैं। मथुरा में नौजवान अग्निवीर बेरोजगारी से तंग हैं, विजेंद्र को बढ़त मिलेगी। यही नहीं दोस्तों, विजेंद्र ने जो बात लिखी थी, जो ट्वीट लिखा था कि जनता जहां से चाहेगी हम तैयार हैं, लोगों ने देखिए उसके नीचे बकायदा मथुरा का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया था, लेकिन मथुरा के लिए उनको शुभकामनाएं देनी शुरू कर दी। अश्विनी सोनी लिखते हैं, भाई को विजयश्री की अग्रिम शुभकामनाएं, साथ खड़े हैं। ऋषि चौधरी लिखते हैं, राधे राधे विज्जू भाई, तेरे भाई तेरी गैल है, यानी कि तेरे भाई तेरे साथ है। वहीं शिवम कुमार लिखते हैं, मथुरा बुला रही है लाला, चल जा और लठ गाड़ दे। हर्ष तिवारी लिखते हैं, मैसेज साफ है, विजेंद्र मथुरा से, कांग्रेचुलेशन बॉक्सर। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जातीय समीकरण के लिहाज से हेमा मालिनी से कहीं ज्यादा भारी पड़ते हैं विजेंद्र सिंह। अगर इंडिया गठबंधन उनको चुनावी समर में हेमा मालिनी के मुकाबले उतारता है, तो न केवल हेमा मालिनी के लिए बाकी सीटों में प्रचार करना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि वो अपनी सीट पर पूरी तरह से ताकत झोंकने के लिए एक तरह से मजबूर इंडिया गठबंधन उनको कर देगा। क्योंकि हेमा मालिनी को लेकर हाल के सालों से बहुत सी ऐसी खबरें आती रही कि स्थानीय लोगों को ये नाराजगी है कि हेमा मालिनी वहां रहती नहीं है, रहती वो मुंबई में है, काम भी उनका मुंबई में है, परिवार भी उनका मुंबई में है। ऐसे में जब विजेंद्र सिंह वहां जाएंगे और वहां के लोगों से, मथुरा के लोगों को, जो कि जाट बेल्ट कही जाती है, अपनी भाषा में बात करेंगे, उनसे अपनी भाषा में कम्युनिकेट करेंगे, तो मुकाबला हेमा मालिनी के लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। क्या लगता है आपको दोस्तों, बॉक्सर विजेंद्र सिंह जो अपने मुक्के से अच्छों को पटखनी दे चुके हैं, वो चुनावी समर में क्या धाक जमा पाएंगे, हेमा मालिनी को हरा पाएंगे? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये दो ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।